हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि हमारी हिमाचल प्रदेश की ट्रिप पे हमने क्या क्या ख़रीदा। तो रिसेंटली हमने एक ट्रिप करी थी हिमाचल प्रदेश में। हम डिफरेंट जगह पे गए हैं। वहां के व्लॉग्स मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे शेयर कर दिए हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं या कोई व्लॉग मिस कर दिया है तो आप मेरे चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं, सारे व्लॉग्स देख सकते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने कहाँ से क्या क्या ख़रीदा है, और साथ में थोड़ा सा मैं आपको ये भी आइडिया दूंगी कि किस जगह की मार्केट में आप जाके क्या खरीद सकते हो। वहाँ पे क्या आपको मतलब एक स्पेशलिटी मिलेगी जो कि आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अगर नेक्स्ट टाइम आप भी यहाँ घूमने जाएं तो इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो बिना देरी करे हुए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। और मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं आपको तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। आइए शुरू करें। तो सबसे पहले हम गए मनाली। फर्स्ट डे जो था हमारे ट्रिप का उसमें हम मनाली ट्रैवल किए थे, आपने व्लॉग में देख ही लिया होगा। और सेकंड डे पे था हमारा कि मनाली का हम जो लोकल साइट सीन है वो करेंगे। सबसे पहला हमारा स्टॉप था वशिष्ठ ऋषि का जो मंदिर है वो, और उनका एक कुंड बना हुआ है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है कि वहाँ पे गर्म पानी का हॉट स्प्रिंग रहता है। तो वहाँ हम गए थे, और उस मंदिर की जो पार्किंग है वहाँ से अगर आप ऊपर की तरफ मंदिर की तरफ जाओगे तो थोड़ा सा चढ़ाई पे है वो, पैदल वहाँ पे चलना होता है। और दोनों तरफ आपको बहुत सारी शॉप्स मिलेंगी। इन शॉप्स पे आपको वूलन कपड़े मिल जाएंगे, सॉक्स मिल जाएंगे। यहाँ पे सेल भी लगी हुई थी, 100 रुपीज़ में शॉल मिल रहे थे। अब ये कोई बहुत थिक वाले शॉल नहीं थे, लाइक स्टॉल टाइप के जो शॉल होते हैं वो 100 रुपीज़ एंड 150 में ये सेल लगी हुई थी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले 2 सॉक्स लिए। तो एक है ये वाइट एंड ब्लूइश कलर में है, दूसरा है ये स्किन कलर टाइप का है। तो ये दोनों सॉक्स मैंने लिए। काफ़ी लॉन्ग सॉक्स हैं और ये बहुत थिक हैं। लाइक मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली के एनसीआर एरिया में, और यहाँ पे मतलब थोड़ी सी ठंड पड़ती है, लाइक वो 15-20 दिन की कड़ाके वाली। सो आई एम सॉर्टेड क्योंकि मेरे पैर बहुत ठंडे हो जाते हैं, तो इनको मैं यहाँ पे भी पहन सकती हूँ। बहुत मतलब मुझे अच्छे लगे तो मैंने ये 2 ले लिए। और ये आगे हमारे ट्रिप में भी काम आए। जब हम नेक्स्ट डे रोहतांग पास गए थे तो वहाँ पे थोड़ा सा बर्फ़ हमें मिला देखने के लिए, और वहाँ पे हमने स्नो एक्टिविटी भी करी थी। तो वहाँ पे हमने अपने यही वाले सॉक्स पहने थे, हम ये ले गए थे। कीप इन माइंड कि इनकी ज़रूरत पड़ सकती है, और उनकी ज़रूरत पड़ी भी। तो ये 50 ईच हमें मिले थे, 50 रुपये का एक सॉक्स। उस हिसाब से ये बहुत मतलब रीज़नेबल प्राइस में भी थे। तो 100 रुपीज़ के ये 2 सॉक्स मैंने वहाँ से लिए। अब हम जहाँ भी घूमने जाते हैं हम वहाँ से फ्रिज मैग्नेट्स ज़रूर ख़रीदते हैं। हमारे फ्रिज पे बहुत सारी मैग्नेट्स हैं जहाँ जहाँ हम पहले गए हुए हैं। तो ऑफकोर्स मनाली से भी हमने 2 फ्रिज मैग्नेट्स खरीदे। पहली फ्रिज मैग्नेट है ये इस पे लिखा हुआ है वशिष्ठ मनाली। तो ये वाली मैंने खरीदी, और आई थिंक ये 80 रुपीज़ का था। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग बेच रहे थे अलग अलग, कोई 100 रुपीज़ में, कोई 80 रुपीज़ में। ये वाले भैया के पास 2 प्राइस में थे, एक 80 रुपीज़ का कलेक्शन था और एक 50 रुपीज़ में था। तो ये मैंने 80 रुपीज़ से लिया है, एंड एक मैंने ये 50 रुपीज़ में से लिया था। इस पे लिखा हुआ है सोलांग वैली। और वैसे तो ये देखने में मतलब ऐसी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है, लेकिन इसके पीछे जो मैग्नेट्स हैं वो इस तरीके के सर्कल वाले हैं, और ये काफ़ी मतलब अच्छे वाले मैग्नेट होते हैं, अच्छे से चिपक जाते हैं। और ये 50 रुपीज़ वाली में इस तरीके का एक स्क्वायर टाइप का पैच लगा हुआ है। सो मे बी ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए इनके प्राइस में इतना डिफरेंस था, लाइक 50 रुपीज़ एंड 80 रुपीज़। तो ये 2 मैग्नेट मैंने वहाँ से लिए। नेक्स्ट फिर हम गए मनाली के मॉल रोड पे। मनाली का मॉल रोड बहुत अच्छा है, बहुत सारे एरिया में है वो, मतलब काफ़ी बड़ा मार्केट है। एक चौक भी है बीच में, और जैसे अलग अलग 3 क्या बोलते हैं उसको, 3 रास्ते जा रहे हैं, और एक जगह से आप एंटर करो, बाकी दोनों जगह पे पूरा एक्सप्लोर करो और वापस आ जाओ। सो एक पूरी लेन ऐसी है कि जहाँ पे आपको खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी, स्ट्रीट फूड भी और रेस्टोरेंट भी। और एक जगह ऐसी थी कि जहाँ पे शॉपिंग वाली चीज़ें ज़्यादा थी, और जहाँ से हमने एंट्री करी थी वहाँ पे शुरू में एक मेला टाइप का लगा हुआ था। तो उस मेले में हम पहले तो घुस गए क्योंकि
ऑफ कोर्स मेला देखना पसंद है मुझे और वहाँ से लाइक छोटी छोटी क्यूट क्यूट चीज़ें मिलती हैं, तो इसीलिए हम वहाँ गए। पहले वहाँ पे हमने देखी एक टॉय शॉप और तनुषी ने एक्सप्लोर करी काफ़ी सारी चीज़ें, जिसमें से कि उसे एक पसंद आया स्क्वीज़ी, और वो स्क्वीज़ी 100 रुपीज़ के मिल रहे थे, तो वो उसने वहाँ से लिया। लेकिन वो ज़्यादा चला नहीं, हमारे घर तक आने तक वो काफ़ी पिचुक गया था और उसका सारा पानी जो उसके अंदर भरा होता है वो निकल गया था। तो वो तो अभी नहीं है मेरे पास दिखाने के लिए, पर वैसे टॉयज़ वगैरह वहाँ पे थे अच्छे, मतलब 100 रुपीज़ के रेंज में बहुत सारे टॉयज़ थे वहाँ पे। अब वहाँ पे हम आगे बढ़े तो वहाँ पे ज़ूडियो के कपड़े मिल रहे थे। ज़ूडियो का माल वहाँ पे सस्ते में मिल रहा था, और भी ज़ूडियो से भी ज़्यादा, लाइक 100 रुपीज़, 150, 200 इस रेंज में। मैंने एक बार ऐसे देखा पर मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, तो हम और आगे बढ़ गए। अब वहाँ आगे बढ़ के एक छोटा सा स्टॉल था जहाँ पे किचन आइटम्स मिल रहे थे, और किचन आइटम्स में मैंने देखा जो सॉल्ट एंड पेपर शेकर होते हैं ना, सॉल्ट पेपर डाल के रखने वाले, तो उसका सेट था, वो मुझे अच्छा लगा। वो 100 रुपीज़ का था। लेकिन फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि हम लाइक पेपर तो इतना यूज़ नहीं करते हैं, तो पेपर तो ये ऐसे ही रखा रहेगा, वो ख़राब हो जाएगा फिर ऐसे, और अगर मैं उसमें चाट मसाला रखूँ तो वो भी ज़्यादा इतना यूज़ नहीं होता है, बस थोड़ा बहुत सैलेड पे लगाने के लिए होता है। और मैं ऑलरेडी किया का ख़रीदती हूँ चाट मसाला एंड ब्लैक सॉल्ट वगैरह, तो वो ऑलरेडी ऐसे वाला जो शेकर होता है ना उसकी पैकेजिंग में ही आते हैं। तो मैंने सोचा कि ये तो थोड़ा वेस्ट ही रहेगा हमारे घर पे। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैंने भैया से पूछा कि क्या आप मुझे एक दे सकते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ आप एक भी ले सकते हो। एक वाले के भी अलग से एक उन्होंने बास्केट में रख रखे थे, तो वहाँ से मैंने लिया एक सॉल्ट वाला शेकर। तो ये है वो, ये कांच का है नीचे का इसका, और यहाँ से ये देखने का भी है, देख सकते हो आपके अंदर क्या है, और बाहर से ये स्टील जैसा लुक दे रहा है। ऊपर इसमें 2-3 तरह के ऑप्शन हैं अलग अलग साइज़ के। तो ये मैंने सॉल्ट के लिए लिया है कि कभी कभी नमक कम रहता है तो फिर कैसे दो किसी को सर्व करके नमक, तो इसलिए ये सीधा पकड़ा दो कि डाल लो अपने हिसाब से, तो इसलिए मैंने ये लिया। 50 रुपीज़ में मुझे ये पड़ा, जो कि काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये ग्लास का है। नेक्स्ट मैंने वहाँ से ये सेट लिया, ये 100 रुपीज़ का था। इसमें एक ब्रश है, सिलिकॉन ब्रश, एंड एक स्पैचुला है। तो इस तरीके का ब्रश मैं सोच रही थी लेने का कि कभी आपको बहुत कम ऑयल यूज़ करना होता है, बस ऐसे ऊपर से लगाना होता है, तो उसके लिए मुझे ये चाहिए था। और स्पैचुला भी ये वाला काम आ जाता है कभी कभी नॉन स्टिक वगैरह के लिए, तो इसलिए मैंने ये सेट ले लिया। 100 रुपीज़ में पड़ा है ये मुझे। अब हम आगे बढ़े मॉल रोड पे, और वहाँ पे मुझे सूट दिखे। सूट की बहुत सारी शॉप थी, गरम सूट वहाँ पे मिल रहे थे, और गरम सूट मुझे एक शॉप दिखी जो कि सेल में बेच रहे थे वो, और क्योंकि वो बोल रहे थे कि उनको ये माल ख़त्म करके वापस जाना है, तो इसीलिए वो सस्ते रेट में दे रहे हैं। एंड वाकई गरम सूट मुझे 800 रुपये की रेंज में मिला, कैन यू बिलीव। और ये 3 पीस पूरा सूट मिलेगा आपको, लाइक उसमें कुर्ती, बॉटम का कपड़ा एंड दुपट्टा, तीनों चीज़ें हैं। और ये कपड़ा है अनस्टिच्ड है, मुझे सिलवाना पड़ेगा। तो मैंने 2 यहाँ से सूट लिए। तो मनाली में ही जब हम मॉल रोड पूरा कवर करके आ गए, तो मॉल रोड के बाद वहाँ पे हमें तिब्बत मार्केट भी था कि हमें तिब्बत मार्केट भी जाना है। हमने ड्राइवर को बोला कि हमें तिब्बत मार्केट ले चलो, तो उन्होंने कहा कि वो तो वहीं है, मॉल रोड के पास है, मॉल रोड पे ही है। हमने कहा कि नहीं हमें तो जाना है, क्योंकि मुझे था कि मुझे जैकेट लेनी है, हस्बैंड को भी लेनी थी। तो हमने उनको बोला कि आप हमें तिब्बत मार्केट के बाहर छोड़ दो। तो तिब्बत मार्केट कैसा है ना कि मॉल रोड से एक गली जा रही है, वो गली तिब्बत मार्केट की है। वहाँ पे आपको बैनर पे दिख भी जाएगा। बाहर आपको 8-10 शॉप मुश्किल से दिखेंगी, लेकिन उन शॉप्स के बीच में से अंदर रास्ता जा रहा है, छोटी छोटी गलियां अंदर जा रही हैं, और उन गलियों में भी लाइन से छोटी छोटी शॉप्स हैं। इन शॉप्स पे आपको फुटवेयर मिल जाएंगे। मैंने एक ये फुटवेयर लिए हैं, ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगी। तो ये मैंने एक फुटवेयर लिए, और ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसका प्राइस मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। ये 2 लड़कियां थी जिनकी ये शॉप थी, उनके पास बहुत अच्छे अच्छे फुटवेयर्स, बैली, हील्स वगैरह थी, और वो बिल्कुल भी बार्गेनिंग नहीं कर रही थी, उनका फिक्स्ड प्राइस था। तो पहले तो मुझे लगा कि थोड़ा मतलब बार्गेनिंग वो नहीं कर रही हैं, पर फिर मुझे अच्छे भी लग रहे थे तो मैंने ये ले लिए। इनका प्राइस मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि ये कितने के थे,
बस मैंने ले लिए। अच्छा, उसके आगे जब हम गए वो छोटी छोटी गली के अंदर, तो वहाँ पे वो लोग बार्गेनिंग कर लेते हैं और वहाँ पे आपको वुलन कपड़े मिलेंगे, बहुत मतलब बहुत तरह के जैकेट्स मिलेंगी, स्पेशली बहुत तरह की। यहाँ पे आपको ऐसी शॉप्स मिल जाएंगी कि लाइक पूरी एक शॉप विमेन जैकेट के लिए, एक पूरी शॉप मेंस जैकेट के लिए, शॉल की एक शॉप है, सूट की एक शॉप है, इस टाइप की। तो हस्बैंड ने काफ़ी ट्राई किया, उनको कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया। मैंने ट्राई किया काफ़ी कुछ, पर मुझे भी ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। फाइनली मैंने अपने लिए एक जैकेट पसंद की। सो दिस इज़ द जैकेट, और इसका कलर ऐसा है कि क्रीम कलर बेज कलर का मिक्स है। इसका ये कॉलर जो है ये हट भी जाएगा, और इसका जो बैक है, लुक एट द बैक, तो मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरे फिट की भी थी। ये क्विल्टेड जैकेट है, बहुत गर्म है, और ये हमें पड़ी 1500 रुपये की, जो कि मुझे बहुत रीज़नेबल लगा इसकी क्वालिटी को देखते हुए। तो ये मैंने फटाफट से ले ली। और जब फिर हम तिब्बत मार्केट से बाहर निकले तो वहीं पे 2 आंटियाँ थीं जो कि बहुत सारी बड़ी बड़ी टेबल्स लगा के कोट्स बेच रही थी। लॉन्ग कोट्स आप सोचो 500 रुपये के, मतलब सेल लगा रखी थी उन्होंने, 500 रुपये में कोट ले जाओ, और काफ़ी अच्छे मुझे लग रहे थे। लेकिन उनके पास मेरे साइज़ में 1-2 चीज़ें ही थी जिनका कलर फिर मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, तो वो मैंने नहीं लिया। पर मैंने बहुत एक्सप्लोर किया उनकी शॉप पे कि कुछ मिल जाए, कुछ समझ में आ जाए। इवन मैंने तनुषी को भी ट्राई करवाया, उसके हिसाब से काफ़ी बड़े थे और मेरे हिसाब से छोटे थे। लेकिन अगर आप अपने टीनेज वगैरह में हो, या जैसे मुझसे छोटा साइज़ है आपका, स्मॉल मीडियम, तो उनके लिए बहुत स्टील डील थी। लाइक 500 रुपये में कोट्स, लॉन्ग कोट्स वगैरह बहुत मस्त थे। तो यही सारा कुछ लिया मैंने फर्स्ट डे पे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट डे पे। नेक्स्ट डे हम गए थे सोलांग वैली एंड रोहतांग पास, और वहाँ पे ठंड पड़ती है, और अभी जून के महीने में भी काफ़ी ठंड थी। तो इसीलिए जब हम अटल टनल से पहले वाले रास्ते पे होते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारे लाइन से शेक्स टाइप के लगे हुए होते हैं, शॉप्स होती हैं छोटी छोटी सी, जिन पे आपको जो वूलन वाले वो होते हैं ना, आइस वाले जो होते हैं जैकेट्स वगैरह, जो पूरा सूट होता है वो, आइस वाले जो शूज़ होते हैं वो सब कुछ आपको वहाँ मिल जाएगा। तो जो हमारे कैब वाले भैया थे उन्होंने एक शॉप पे रोका, वो उनको जानते थे। ऑफ कोर्स उन लोगों का कमीशन वगैरह होता है, लेकिन हमें भी वो शॉप ठीक लगी। पहले वो भैया हमको ऐसे बोल रहे थे कि आगे देख लेना, आगे देख लेना, लेकिन पहला एक बार हमारा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रह चुका है इस चीज़ में। जब हम शिमला गए थे, शिमला से ऊपर हम कुफरी गए थे। कुफरी में भी बर्फ़ पड़ती है, उस टाइम पे दिसंबर में हम गए थे। तो कुफरी में क्या हुआ कि उन्होंने भी ऐसे बोला कि आगे देख लेना, आगे देख लेना, और आगे जाके फिर हमें वहाँ पे ऐसे कपड़े एंड शूज़ मिले थे जो कि बहुत ज़्यादा गीले थे, यूज्ड थे लोगों के, बहुत ज़्यादा गंदे गीले थे। सो इसलिए यहाँ पे हस्बैंड ने पहले से ही स्ट्रिक्टली बोला कि नहीं, आप हमें पहले ही यहाँ पे रोको, क्योंकि यहाँ पे हमें साफ़ कपड़े दिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे चूज़ करके अपने हिसाब से ले सकते हैं। सो फाइनली भैया ने रोका, हमने वहाँ पे अपने कपड़े लिए, और उन्होंने बोला कि मोटे वाले सॉक्स लगेंगे। यही वाले मोटे सॉक्स हमारे लिए तो काम आ गए, लेकिन ये 2 ही थे, एक मैंने पहन लिया, एक हस्बैंड ने। बेटी के लिए लेना था, तो वहाँ से हमने ये तनुषी के सॉक्स लिए। अब ये उसने आई थिंक 100 रुपीज़ के लगाए थे। और जब आप यहाँ पे सॉक्स एंड ग्लव्स खरीदते हो, मतलब खरीदने ही पड़ते हैं आपको, वो आप ले जा सकते हो, और बाकी जो ड्रेस एंड शूज़ होते हैं वो रेंट पे होते हैं। तो ये तनुषी के 100 रुपीज़ के उन्होंने हमें दिए। इसकी क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लाइक ये बहुत मोटा है, पर ये थोड़ा सा ऐसे ही लगता है लाइक घर पहनने टाइप्स, आप इसे बाहर नहीं पहन सकते, बहुत मोटा है। इसे पहन के नॉर्मल अपने शूज़ वगैरह पहनना भी बहुत मुश्किल है। तो ये ठीक है, लेकिन तनुषी जैसे घर में पहन सकती है, वो अक्सर नंगे पैर ही घूमती रहती है सर्दियों में भी, तो मुझे उसे मोटे सॉक्स वैसे भी पहनाने पड़ते हैं, और ये पहना दिया तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो ये एक हमारे हो गए। तो हम 3 लोग थे, तो 3 ग्लव्स हो गए, ये हस्बैंड के, ये मेरे, इसमें ये पिंक सा है, और एक ये थोड़े छोटे साइज़ के तनुषी के। तो 3 ग्लव्स भी ये हमें ख़रीदने पड़े, और ये अच्छे हैं काफ़ी, हमारे यूज़ में भी आ जाएंगे काफ़ी। अंदर से ये कुशनी है और गर्म है। अरे एक चीज़ तो मैं आपको दिखाना ही भूल गई। जब हम मनाली फर्स्ट डे गए थे और मॉल रोड से जब हम नीचे की तरफ उतर रहे थे, तो वहाँ पे एक मुझे आंटी दिखी, वो ऐसे एक बड़ा सा टेबल लगा के बेच रही थी कैप्स एंड इस तरीके के, ये क्या बोलेंगे इनको, बैंड, हेडबैंड। तो ये 100 रुपीज़ के वो बेच रही थी। तो हमने ये 2 लिए, ये तनुषी के साइज़ का है, ये मेरे साइज़ का है। 100 रुपीज़ का एक था, तो 200 के 2। तो ये भी हमारे काम आ गए। जब हम रोहतांग पास गए थे तो वहाँ पे ठंड लग रही थी, तो कानों को ढकने के काम में आए।
तो अब चलते हैं आगे। उसके नेक्स्ट डे, रोहतांग पास के नेक्स्ट डे हम कसौल गए थे, मणिकरण गुरुद्वारा गए थे। वहाँ से हमने कुछ नहीं लिया क्योंकि बारिश भी हो रही थी, मौसम ख़राब था, तो वहाँ से कुछ ज़्यादा नहीं लिया हमने, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं, क्या कुछ भी नहीं लिया हमने। अब आते हैं उसके नेक्स्ट डे पे। इस दिन हम गए थे मनाली से मकलोडगंज एंड धर्मशाला। तो फर्स्ट डे तो ट्रैवल में ही निकल गया, और नेक्स्ट डे हम गए वहाँ पे लोकल साइट सीन करने के लिए। वहाँ पे जो दलाई लामा टेम्पल है, मकलोडगंज की मार्केट भी वहीं है, और दलाई लामा जो टेम्पल है उसके बाहर दोनों साइड पे, लाइक वो बीच में है, एक इस साइड पे एक इस साइड पे, दोनों साइड पे स्ट्रीट्स हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। और यहाँ पे आपको प्रॉपर शॉप्स भी मिल जाएंगे, और बाहर जैसे लगा के बैठे रहते हैं लोग वैसे भी मिल जाएंगे। शॉप्स पे सामान थोड़ा महंगा है, वही सेम सामान अगर आप थोड़ा ढूंढोगे तो आपको बाहर भी मिल जाएगा। अगेन सबसे पहले मैंने यहाँ पे ढूंढी फ्रिज मैग्नेट्स। शॉप पे अगेन महंगा दे रहे थे वो लोग, आई थिंक 150 की रेंज में दे रहे थे मैग्नेट्स। यही मुझे बाहर 50 रुपीज़ में भी मिल गई। तो यहाँ से मैंने ली 2 50 रुपीज़ की ये मैग्नेट्स। ये है मकलोडगंज की और ये है धर्मशाला की। आई लव धर्मशाला। सो ये 2 मैंने फ्रिज मैग्नेट यहाँ से ली 50 रुपीज़ की, तो 100 रुपीज़ की 2। इस मार्केट में आपको 2 चीज़ें बहुत देखने को मिलेंगी। एक तो स्टोन अलग अलग तरीके वाली ज्वेलरी, लाइक नेक पीसेस, ईयररिंग्स, ब्रेसलेट्स, कड़े वगैरह, वो तो मैंने भी 2 लिए। एक तो ये जो मैंने पहन रखा है, सो इसमें कलर है पिंक, येलो और ग्रीन, और इसमें स्टोन्स लगे हुए हैं, और ये इस तरीके से खुल जाता है, ऐसे खुल जाता है, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये 100 रुपीज़ का मुझे मिला। और एक मैंने ये लिया है, ये बहुत ही कलरफुल सा, और ये भी अगेन ऐसे खुल जाता है। तो मैं पहन के दिखाती हूँ आपको। तो ये बिल्कुल ऐसे मेरे फिट बैठ रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब मैं अपने वीडियोस शूट करती हूँ तो मैं चूड़ियाँ नहीं पहन सकती हूँ क्योंकि वो खन खन बजती हैं और वीडियोस में फिर डिस्टरबेंस होता है। तो मैं अपने अक्सर जो रेगुलर वाले कड़े और चूड़ियाँ हैं वो उतार देती हूँ वीडियो में, और फिर हाथ ऐसे खाली खाली से लगते हैं। मैंने बीच में वॉच भी ली थी पहनने के लिए, पर वो मुझे उतना अच्छा नहीं लग रही थी, तो वो मैंने हस्बैंड को दे दिया है। वो एक स्मार्ट वॉच थी मेरी, वो मैंने हस्बैंड को दे दिया है, वो आजकल उसे पहन रहे हैं। मेरी एक और छोटी सी एक पतली सी वॉच है जिसमें सेल नहीं है, तो मैंने हस्बैंड को बुलाया उसमें मुझे सेल डलवा के दो ताकि थोड़े हाथ भरे लगे। एक तो मैं ये गुरुद्वारे वाला कड़ा पहनती हूँ तो ये तो इसमें रहता ही है। बाकी फिर मैंने सोचा है कि कुछ ब्रेसलेट्स वगैरह भी मैं खरीदती रहा करूँ ताकि हाथ थोड़े से खाली ना लगे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये 2 ब्रेसलेट वहाँ से लिए, और बाद में मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि शायद मुझे और भी ले लेने चाहिए थे। मतलब इस तरीके के ये बहुत सुंदर हैं, ट्रेडिशनल एकदम लुक भी दे रहे हैं और थोड़ा वेस्टर्न पे भी चल ही जाएगा, और ये बहुत सारे कलर्स में थे। तो मैं सोच रही थी बाद में कि यार मैं और ले लेती थोड़ा कुछ डिफरेंट शेड्स का, पर कोई नहीं, कभी नेक्स्ट टाइम जाना हुआ तो तब ले लेंगे। ये 100 रुपीज़ का था और ये वाला जो है ये 150 का था। अब जब हम इस मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे थे तो उस डे पे भी बारिश हो रही थी, कभी रुक जा रही थी कभी हो जा रही थी, तो ऐसे ही चलता रहा। हम बीच में एक कैफ़े में भी बैठ गए थोड़ा सा बारिश को मतलब देखने के लिए कि बारिश थोड़ा कम हो जाए, फिर हम निकलें। तो इसी बीच में जब हम वहाँ कैफ़े से भी हमने खा पी लिया, निकले, बारिश फिर थोड़ी स्लो हुई फिर तेज़ हो गई। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे मिल रहे थे रेनकोट्स, तो हमने 2 रेनकोट भी लिए। अब 2 इसलिए लिए क्योंकि मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था उसे पहनना, तो मैंने नहीं लिया अपने लिए, हस्बैंड ने और बेटी ने ले लिया। और हस्बैंड ने ये वाला लिया, इसमें ऐसे ये पाउच भी आता है जिसमें आप वापस से रख सकते हो। हालांकि इसको घुसाने में इसमें मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, और मुझे नहीं लगता कि हस्बैंड मेरे कर पाएंगे इसमें अपने आप से रखना। तो इस कवर के इसमें एक्स्ट्रा पैसे थे, इसलिए 150 रुपीज़ का था। सेम टाइप का रेनकोट ये है जो तनुषी ने लिया था, ऑब्वियसली पिंक कलर अपने लिए उसका फेवरेट कलर है। तो इन दोनों का साइज़ और लेंथ वगैरह सब सेम है, और ये 100 रुपीज़ का था क्योंकि ये इसमें नहीं है कवर में, और ये कवर वाला 150 का था। धर्मशाला में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि मुझे लेनी थी, पर हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए क्योंकि बारिश की वजह से। वहाँ पे टी सेट बहुत अच्छे मिल रहे थे, केटल्स, कप्स वगैरह, और वो बिल्कुल बार्गेनिंग नहीं कर रहे थे लेकिन मुझे ये भी डाउट था कि मैं यहाँ से ले लूँ और फिर वो रास्ते में टूट जाए, क्योंकि अगेन बारिश हो रही थी। हालांकि हमारी कैब में कैरियर था ऊपर सामान बांधने के लिए, पर वहाँ पर हम ज़्यादा सामान नहीं बांध सकते थे। ओनली मेरा एक जो बैग था लंबा वाला वो हमने ऊपर बांधा था क्योंकि वो वाटर प्रूफ था,
उसमें वाटरप्रूफ एक कवर भी है। तो हमें अपना सारा सामान डिक्की में ही शिफ्ट करना था और डिक्की में भी भैया का भी अपना सामान था, जो कैब वाले ड्राइवर थे उनका भी। तो मैं थोड़ा सा ये भी माइंडफुल होकर शॉपिंग कर रही थी कि कैसे फिट होगा ये सब, और कोई मैं ऐसी चीज़ ले लूँ जो कि टूटने वाली, फ्रिजाइल है, और ऐसे जब भरा भरी होगी पूरा ऐसे डिक्की में तो वो ईजिली टूट सकता है। तो ये भी ध्यान में रखते हुए मैंने नहीं लिया। अदरवाइज़ वहाँ पे इतने सुंदर सुंदर कैटल टी सेट वगैरह मिल रहे थे, आप वहाँ जाओ तो उसे ज़रूर चेक करना। धर्मशाला के बाद नेक्स्ट हम गए थे डलहौज़ी। डलहौज़ी बहुत ही प्यारी सी शांत जगह है, बहुत अच्छा वेदर था वहाँ का। और जिस दिन हमें साइट सीन के लिए जाना था तो हमारा था उसमें खजियार जाने का, और जो मॉल रोड होता है वहाँ का, मॉल रोड नहीं था एक्चुअली, उसका नाम है गांधी चौक, और उसके आसपास चौक के मार्केट है। तो जो मॉल रोड है, एक रास्ते पे मॉल रोड है, और वहाँ पे लाइक बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन बहुत सारी शॉप हैं, लाइक खाने पीने की आपको मिल जाएंगी, और टॉयज़ की बहुत सारी शॉप थी वहाँ पे। तो बच्चों के तो लाइक मज़े ही मज़े, बहुत अच्छे अच्छे टॉयज़ की शॉप थी। और जो छोटे वाले पर्स होते हैं ना, लाइक कॉइन पर्सेस, इतने सुंदर सुंदर वहाँ मिल रहे थे, तो वो तो नहीं लिया, लेकिन ऑफकोर्स तनुषी साथ में थी तो टॉयज़ तो लेने ही थे। तनुषी की एक डिमांड बहुत टाइम से है कि उसको छोटे वाले साइज़ की डॉल्स चाहिए। उसके पास एक्चुअली डॉल हाउस है, और उसके लिए वो अक्सर छोटी छोटी डॉल्स लेती रहती है, जो कि ख़राब भी हो जाती हैं बहुत जल्दी। तो फ़िलहाल उसके पास कोई छोटे साइज़ की डॉल नहीं थी। तो मुझे दिखे ये डॉल वाले की रिंग्स, तो ये ऐसे की रिंग 100 रुपीज़ की थी आई थिंक। ये थोड़ा सा मुझे प्राइस ही लगा, पर वही होता है ना कि फिर बच्चों की चीज़ें, ऐसी क्यूट क्यूट चीज़ें ये महंगी रहती हैं। तो फिर मैंने उसको ये 2 दिलवा दी। एक्चुअली मैंने एक दिलवाई थी और एक उसके डैडी ने दिलवा दी, तो 2 ये उसके पास डॉल हो गई। फिर मुझे एक शॉप दिखी टॉय की, मैं उसके अंदर गई, वहाँ पे मुझे एक बहुत प्यारी सी डॉल दिख रही थी, इतने बड़े साइज़ की थी। मैं एक्चुअली लेने तो वो गई थी, लेकिन फिर मुझे दिख गया वहाँ पे एक छोटे छोटे डॉल का पूरा सेट था, लाइक उसमें 5 या 6 डॉल हैं, जो कि मुझे मतलब देखते ही क्लिक हुआ कि तनुषी के डॉल हाउस के लिए परफेक्ट साइज़ की है। तो मैंने वो ले लिया सेट पूरा, और ये 250 रुपीज़ की, 250 रुपये की ये पूरे डॉल का सेट है। उसी शॉप पे बाहर सनग्लासेस भी मिल रहे थे, तो तनुषी के लिए ये ब्यूटीफुल से सनग्लासेस हमने लिए हैं, और ये 100 रुपीज़ के थे। यहाँ से भी हमने फ्रिज मैग्नेट्स खरीदी हैं। पहला है ये सच पास खजियार का। खजियार हमें जाना था पर हम नहीं जा पाए क्योंकि हम बहुत ही थका हुआ फील कर रहे थे, मुझे तो फीवर वगैरह भी हो गया था, और इस दिन पे हमारी एनिवर्सरी भी थी, तो इसलिए हमने खजियार कैंसिल कर दिया। पर मैंने ये ले ली पहले ही, और ये है हमारे पास। और एक है ये डलहौज़ी की, बहुत ही ब्यूटीफुल सी सीनरी टाइप्स लग रहा है, इसमें बर्फ़ पड़ी हुई है। सो ये 2 मैंने 50-50 रुपीज़ की मैग्नेट्स ली। एक चीज़ और मैं आपको दिखाना भूल गई, लाइक बहुत सारा सामान मैं यहाँ बिखेर के बैठी हूँ ना, तो वो थोड़ा सा जो क्या होता है सीक्वेंस में नहीं मैं दिखा पा रही हूँ। जब हम मकलोडगंज की मार्केट में थे ना, तो मकलोडगंज से लाइक हम बिल्कुल मार्केट से निकल ही रहे थे, पार्किंग में जा रहे थे, तो वहाँ पे ये बहुत सारे जो हम कार में रखते हैं ना, वो वाले बुद्धा जी थे, छोटे छोटे भी थे, कार वाले ज़्यादा थे जो ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं। तो ये एक हस्बैंड ने लिए हैं, और ये 250 रुपीज़ के थे, तो ये हमने लिए हैं। अब आगे चलते हैं, हम कहाँ थे, डलहौज़ी में थे। हाँ, तो डलहौज़ी में जो गांधी चौक है वहाँ पे ऊपर की तरफ अगेन एक तिब्बत मार्केट वहाँ भी लगी हुई थी, और वो लाइक एक मतलब कच्ची टाइप की मार्केट नहीं होती, ऊपर से थोड़ा सा कवर करी हुई, और छोटे छोटे से स्टॉल टाइप के उसमें लगे हुए थे। वो एक छोटी सी ऐसे स्ट्रीट टाइप की बना रखी थी उन्होंने। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल रहे थे फुटवेयर, विंटर वेयर, और तीसरी चीज़ जो बहुत सारे उसके स्टॉल थे वहाँ पे, वो थे नाइट सूट्स, नाइट वेयर। तो मुझे तो नहीं लेने थे नाइट सूट क्योंकि मैंने रिसेंटली लिया हुआ है, मुझे तनुषी के लिए लेना था। तो तनुषी के लिए मुझे ये नाइट सूट वहाँ पे बहुत क्यूटी सा लगा, तो ये वाला मैंने तनुषी के लिए ले लिया, और ये आई थिंक उन्होंने 500 रुपीज़ का दिया है, और ये एकदम ऐसे पूरा पजामा के साथ है। तो इस टाइप का उसके पास अभी कोई नहीं था, तो इसलिए मैंने ये उसके लिए ले लिया। तो यही थी सारी शॉपिंग, ऑलमोस्ट मैंने सब कवर कर दिया है। हाँ, मैंने सब कवर कर दिया ऑलमोस्ट। एंड मैं ही जानती हूँ कि मैंने कितनी चीज़ों के लिए खुद को रोका है, जैसे कि वो कैटल टी सेट लेने का मेरा इतना मन था ना, पर नहीं ले पाई मैं क्योंकि अगेन वही टूटने का डर था। नाइट सूट बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे थे, पर मैंने नहीं लिया कि फिर मैं चीज़ें लेके रख लेती हूँ, और थोड़ा सा मैं अपने कपड़ों को लेके थोड़ा हाथ अपना खींचने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरी अलमारी बहुत बहुत ज़्यादा भर चुकी है। बेड में मेरे 2 से 3 बैग हैं जो विंटर वियर के भरे पड़े हैं।
तो मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ कि पहले जो है उन्हीं को ही पहन के ख़त्म किया जाए, वो जब रिजेक्ट हो जाएंगे तभी थोड़ी जगह बनेगी और तभी मैं नई चीज़ें लूँ। तो थोड़ा सा मैं संकोच कर जाती हूँ कपड़ों को लेके। तो यही थी सारी शॉपिंग। कैसी लगी आपको लाइक ज़रूर करना, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके आप मुझे अपना फीडबैक भी दे सकते हो, और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए ताकि आप मेरी सारी वीडियोज़ देख पाओ। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय, टेक केयर।